है ना, टेलीविज़न करने का उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, शायद हो सकता है इस वजह से उसने प्रैंक किया। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1,11,000 तो मांग ही लिए और वो सारे उनके पेटीएम के अकाउंट में क्रेडिट हो गए या जितने मांगे। तो पीपल आर शेमलेसली डांसिंग एज इफ़ कि कुछ बहुत मामूली सी चीज़ हो गई है, और फालतू की स्पीच और दी जाती है कि मेरे डैड थे नहीं तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो फ़ायदा क्या हुआ? नेशनल टेलीविज़न पे शादी करा के हुआ क्या? जब आपको अपनी पेटीएम करने पड़ गए सारे के सारे पैसे, तो फ़ायदा क्या हुआ? एक सड़े से रिश्तेदार को बुलाया और उसने दोनों सालियों के अकाउंट में पेटीएम में पैसे कर दिए। और ये सगी सालियाँ नहीं हैं, दीज आर कंटेस्टेंट्स जिनको भाई बोला जा रहा है। तो रियल सालियों को पैसा नहीं दिया और लोगों को दे दिया जो सच में साली नहीं है। बाकी सालियों का क्या, जिनको सचमुच पैसा देना चाहिए था, और पैसा देना भी क्यों है, रस्म के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? एक कंटेस्टेंट है जिसका आपका कोई लेना देना नहीं, उसने आपके जूते छुपा दिए और वो आपकी साली बन गया और उसको आपने 70,000 रुपये दे दिया, और जो असली साली है उसका कहीं कुछ पता नहीं। साली नहीं भी है अगर, तो भाई वो साली थोड़ी उसको पैसे दिए क्यों जा रहे? साली नहीं जब वो फ़ायदा क्या पैसे देके? ऐसे तो किसी दूसरे की बीवी के साथ मैं सुहागरात मनाने लग जाऊँ और क्या लग जाऊँ, मेरी बीवी है, क्या मतलब? फिर सड़ा हुआ विदाई का सीन आ जाता है इन विच ही शेमलेसली क्राइंग। ऑफ कोर्स एवरी ड्रामा के लिए ही होता है। फिर वो चावल वाली आ जाती है और अब पिताजी को रोना आ रहा है, इतना ज़्यादा कांड करने के बाद पिताजी को रोना आ रहा है। अब उसकी विदाई हो रही है, देखते हैं क्या करते हैं सब। अभी ये सब अभी के लिए है। वो चावल पीछे फेंकती है, विदाई वाला है, ठीक है चलो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ चुतियाप नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है विदाई देख करके लोगों को अपनी विदाई बहुत सारी, क्योंकि औरतें वहाँ पे, माँ अभी भी रो रही है भगवान की कृपा से, देखो उस पर कैमरा आता है, बेचारे अभी भी रो रही है, मतलब दूल्हे की माँ, ठीक है, सासू माँ अभी भी रो रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, बेचारी शो की होस्ट जा रही है। और बाकी जितनी भी औरतें हैं, क्योंकि देर आर मैनी ब्राइड्स, मतलब बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं शो में पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको अपनी विदाई याद आ रही है। एंड नाउ शी इज़ क्राइंग, फाइनली एक सड़ा हुआ आंसू अंदर से बाहर निकलता है। अब विदाई के टाइम पे दुल्हन के इमोशंस तो रियल हो सकते हैं, पर जहाँ रोना था, जहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए थी, वहाँ तो मांगी नहीं, और अब एक आंसू बहा के क्या हो सकता है? इमोशंस भले रियल है, पर मैं इन सबको, मेरी नज़रों में इनका कोई मायना नहीं है, क्योंकि जहाँ रोना था, जहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए थी हाथ जोड़ करके, वहाँ तो रोए नहीं, और अब रो रहे हो। बीइंग अ पेरेंट यू आर क्राइंग, और उसके पेरेंट्स के साथ भी सेम है, दुल्हन ने वहाँ तो रोया नहीं जहाँ रोना चाहिए था। सब जो कुछ भी हुआ है ना, एक्चुअली 1 मिनट रुको, फेरे भी मुझे लगता है शायद 7 नहीं हुए हैं, 1 मिनट रुक जा। वो रोती है, सबको गले लगाती है, कंटेस्टेंट्स को गले लगाए जा रही है, और जितने भी भाई वगैरह हैं वो बेचारे, उनका कोई अता पता भी नहीं है। पहले पहले हाँ, भाई आ रहे हैं और कहती है कि मेरे, और शी ऑल्सो सेड इन द शो कि मेरे बहुत सारे भाई हैं, मतलब कज़न भाई हैं, बड़ी फैमिली है, बहुत सारे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे भाई पैदा हो रहे हैं फैमिली में। मतलब अगर आपकी बड़ी ह्यूज फैमिली है तो किसी को लड़की नहीं होती, एक लौता बच्चा पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में हर जगह, तो भाई की बहनें नहीं होंगी? अगर आपके बहुत सारे भाई हैं तो वही तो थी सालियाँ असली, तो उनको तो दिए ही नहीं, उनको तो जूता चुराई रस्म, उन्होंने तो किसी रस्म में भाग ही नहीं लिया। और वो लोग कहाँ हैं जो ये बहुत सारे जो भाई हैं, इनके माँ बाप कहाँ हैं? सब अनाथ हैं क्या? इनके माँ बाप नहीं है? इनके माँ बाप क्यों नहीं दिख रहे शादी में? कोई लेना देना नहीं है, और इनडायरेक्टली बेसिकली भाई ना, तो जैसे मेरा भाई के पिताजी मेरे क्या लगे, ताऊ चाचा ऐसा ही कुछ लगा ना, तो उनका क्या हुआ, वो कहाँ है फिर? लिटरली जो कंटेस्टेंट्स में मैरिड औरतें थी ना, वो तक कह रही हैं कि दिस इज़ नॉट फनी, दिस इज़ स्टूपिड। वो औरत मैरिड है, बच्चे 2 पैदा कर चुकी है, वो तक कहे जा रही है जो कंटेस्टेंट्स हैं वो। और जितने भी भाई आए हुए हैं कि ऐसा बनाते हैं क्या, इनके घर में एक ही औलाद है क्या अपने माँ बाप की? इनकी बहनें, ये था जहाँ हाथ जोड़ के माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, वहाँ तो मांगी नहीं। अब विदाई के टाइम पे रो रही है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया चक्कर क्या है। और पेरेंट्स भी इतनी गंदे सड़े से प्रैंक के लिए कैसे मान गए? पेरेंट्स को भी एटलीस्ट रो करके, दे शुड हैव जस्ट कंसोल्ड। लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंसोल करना चाहिए था कि सर सॉरी जी, समझी जी, हमारे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। उनको भी कोई गिल्टी नहीं हो, मस्त अपना घूम रहे हैं। विदाई हो रही है तो रोना निकल रहा है, जब गलती हो गई तो लड़की के माँ बाप का भी रोना नहीं निकला, हाथ जोड़ के बस माफ़ी मांग दी। तो आई फील देयर इज़ अ डेफिनेटली अ लैक ऑफ इमोशंस एज वेल। नॉट जजिंग द कैरेक्टर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि विदाई देख कर तो सूना माहौल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को अपनी खुद की विदाई याद आ जाती है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर ये मंगलसूत्र सच में खो जाता तो करोड़ों का नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये मंगलसूत्र सस्ता नहीं है, महंगा है ये। शायद हो सकता है इसके अंदर कुछ डायमंड वायमंड जैसा कुछ चमक रहा दिख रहा है, तो मेरे को पूरा है कि ना, डायमंड करोड़ों का ही आता है, महंगा आता है काफ़ी। अगर ये खो जाता तो शादी पे शायद सच में ये प्रैंक सच में हकीकत बन जाता, तो फिर क्या होता? मंगलसूत्र है, छोटी सी चेन है, पतली सी चेन होती है, वो पीछे बांधी जाती है गर्दन के। अगर ये खो जाता तो जो नुकसान होता है उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। शी इज़ ब्लशिंग एंड स्माइलिंग लाइक शी फील्स दैट दिस नॉनसेंस व्हिच इज़ हैपनिंग ऑन स्टेज इज़ क्यूट, बट दैट्स डिस्गस्टिंग एंड स्टूपिड एट द सेम टाइम।
अमेरिका में एक प्रैंक हुआ था जहाँ पे एक बंदे ने, शादी जब हो रही थी उसकी, शादी हो रही थी, जाहिर सी बात है, लव ऑफ लाइफ, ज़्यादातर लोग अमेरिका में लव मैरिज ही करते हैं, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट उतना है नहीं। तो उसकी शादी हो रही थी, तो उसने और उससे पूछा गया, डू यू एक्सेप्ट दिस गाय एज योर वाइफ और डू यू एक्सेप्ट दिस गाय एज योर हस्बैंड। शादी वाला दिन था, वाउस पढ़े जा रहे थे रस्में अपने। तो पता है क्या उन्होंने मजाक में बोल दिया, नो। और यही बात जैसी वो बात नो बोली गई, शादी अपने आप उनकी कैंसिल हो गई थी। तो जो लोग कहते हैं ना कि वो भले ही कैसे भी हों, वो भले टीन प्रेगनेंसीज करें, वो भले ही नशे करें, अमेरिकन लोग भले कितना भी गंदी 100 बातें आप उनमें निकाल दो, पर ये बात सच है कि हमें उनके यहाँ नौकरी करने जाना पड़ता है और वो रिश्तों की कदर समझते हैं। लोगों ने लिटरली कमेंट सेक्शन में उन्हें गालियाँ दी भर भर के। और जब मैं बता दूँ अमेरिका एंटरटेनमेंट का गढ़ माना जाता है, अमेरिका तो वो जगह है जहाँ शादी वाले दिन ही मस्त भंडों के लोग शैम्पेन पीते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारा बहुत धार्मिक लोगों को ये भी गंदी चीज़ लगती है, लेकिन हाँ होता है। लेकिन वहाँ पे सीधा बोला है बेटा, वहाँ पे बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ कर देते हैं लोग की मजाक हो ना हल्के शादी में, तो ऐसा नहीं गालियाँ पड़ी उनको कमेंट सेक्शन में उन दोनों कपल को कि अगर रिचुअल करने की तमीज़ नहीं है ना तो शादी मत किया करो। लिटरली कोर्ट का टाइम वेस्ट करा सालों, तुमने चैनल का टाइम वेस्ट करा, तुमने कोर्ट का टाइम वेस्ट करा, अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट करा, वो फिर से शादी के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि उन्होंने मजाक में बोल दिया नो, तो सच में शादी कैंसिल हो गई क्योंकि उन्होंने कहा नहीं तो फिर जाओ फिर घर, और क्या। ये गलीचपना इंडिया में चलता है क्योंकि यहाँ पे लगता है कि भाई हमको नीचे दृष्टि से देखा जाता है, पर हमारा धर्म फिर भी अच्छा है। मैं क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हमारे लोगों के वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतों को इतना ज़्यादा श्रृंगार क्यों करा जाता है, क्योंकि उसको राजकुमारी की तरह घर में स्वागत किया जाता है। और मैं तो जनरली अपनी बीवी को राजकुमारी की तरह रखूँगा, ले लो मुझे इतनी गाली दें, कीपिंग जोक्स असाइड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मंगलसूत्र खो गया है और उसको देखने के लिए सब रिश्तेदारों को उठवाया जा रहा है, जितनी भी ऑडियंस है उसको उठवाया जा रहा है, पर मेरा दिक्कत ये है कि आप सच में क्या अपने रिलेटिव्स की बेइज्जती कर सकते हो शादी के नाम पे। रिलेटिव्स कितने भी कमीने हों, पर वो इतने कमीने नहीं हो सकते कि किसी भी इंसान का मंगलसूत्र चोरी करें। बैग खुलवा खुलवा के दिखाया जा रहा है, सीरियसली हम चोर हैं? रिश्तेदार जो शादी में आते हैं चोर होते हैं? वो इतने कमीने नहीं होते कि दुल्हन का मंगलसूत्र चुरा लेंगे, भले ही शादी में उनका आने का दिल करे या ना करे। उनके पर्स खोल खोल के आप कैसे चेक कर सकते हो? आप उनके कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठा सकते हो? आपको लगता है वो साले चोर हैं? शादी के खुशी वाले दिन कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्तेदारों ने शादी फिक्स कराई होती है, उनके अंदर वो इतने बेशरम होंगे, इतने लीचड़ होंगे कि चोरी करेंगे। वो चोरी करेंगे भी तो नेशनल टेलीविजन पे, क्या 1000 कैमरा होते हैं, 1500 माइक होते हैं एक सेट पे। उनको क्या लगता है कि मतलब पीछे क्रिएटिव टीम को या जो बैक स्टेज लोग काम करते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इनको पता नहीं चलेगा कि चोरी हुई है भी या नहीं? सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज़ है ना इसमें जो हो रही है, कृष्णा अभिषेक जोक करते हुए बोलता है पंडित जी कहाँ फंस गए। जब ये सब कांड हो रहा था ना, इस कांड से पहले कृष्णा अभिषेक जोक करते हुए बोलता है कि अरे पंडित जी सोच रहे हैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा कहीं और कर लेता। अगर पंडित ने रस्म आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया होता तो ये शादी बीच में ही रुक जाती, क्योंकि पंडित अगर कोई थोड़ा मतलब धार्मिक इंसान हो और थोड़ा वो ना मतलब उसूलों पे चलने वाला हो, और वो अगर गुस्से में आकर के बोल देता कि मैं ये शादी नहीं होकर कराऊंगा, तो ऐसी हालत में क्या दिक्कत हो सकती थी पता भी है क्या इन गधों को जो मुंह उठा के प्रैंक कर रहे हैं? पंडित बोल देता, पंडित भाई देखो पंडित धार्मिक आदमी है, वो आया है अहमदाबाद का ग्रेजुएट नहीं है ना, वो कोई साइंस का स्टूडेंट है कि उसको फर्क नहीं पड़ता और वो प्रैक्टिकल नॉलेज को बिल्कुल भाव नहीं देता। पंडित तो उठकर अगर चला जाता और कह देता मुझे नहीं करानी शादी, मैं शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो शादी वहीं पे ही रुक जाती। और शायद हो सकता है शादी होएगी, इन दैट केस आई डोंट थिंक सो, जितनी मुझे धर्म की नॉलेज है, क्योंकि टेक्निकली शादी नहीं हुई है। मंगलसूत्र पहनते हैं, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, तब होते हैं। और ये कांड जो है ना, ये 7 फेरे से ना पहले का है ना ये बाद का है, ये चौथा फेरा कंप्लीट होने के बाद का है, मतलब जब शादी सबसे क्रिटिकल मोमेंट में होती है। 4th फेरा हो गया है, 4th के टाइम पे ये सड़ा हुआ प्रैंक हो रहा है, उसके आगे पीछे ही प्रैंक हो रहा है। शादी की जब लास्ट रस्म आती है ना तब ये प्रैंक हो रहा है। शुरुआत में हो जाता है, समझ में आता है चलो ठीक है आपको प्रैंक ही करना था, मतलब जब शादी बिल्कुल माँ बहन करनी है अच्छे से, मतलब अच्छा तो अब मेरे को क्लियर हुआ, ये भाई साहब इतने ज़्यादा कूल लोग हैं कि इन्होंने चौथे फेरे के ख़त्म होने के बाद ये कांड करा है, मतलब शादी के बीच में ही कांड करा है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता 7 फेरे पूरे होने के बाद मंगलसूत्र डाला जाता है, उसके दौरान डाला जाता है, उससे पहले डाला जाता है, बाद में डाला जाता है। मुझे आज एक नई चीज़ पता चली भाई और बहनों, 4 फेरे में शादी हो जाती है। हमारे माँ बाप गधे थे जिन्होंने 7 फेरे लिए थे। इन पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने कर दी, मतलब इन बेवकूफ़ों ने, इन एजुकेटेड पीपल ने 4 फेरे में ही शादी निपटा दी, 4 में ही निपटा दी, बाकी के साथ दिखाई नहीं।
बाकी के 3 या तो दिखाई नहीं, वो हुआ ही नहीं, एडिट वेडिट कुछ नहीं, 3 में ही 4 फेरे में इन्होंने शादी निपटा दी, होते 7 है। मतलब इतना कंसेशन है या इतनी मौत आई हुई है जल्दी शादी खत्म करने की, फटाफट 5 मिनट के अंदर कर दो। और आप वो क्लिप देखना, अब एक जो लड़की है, जो ब्राइड है, उसके पीछे एक औरत है और एक बच्चा भी बैठा हुआ है, वो सिर्फ कोने में दिख रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, वो आगे पीछे दिख रहे हैं और उनका क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि शायद वो बहन है, वो असली की साली है, वो पीछे खड़ी है कोने में और उसको कोई भाव भी नहीं दे रहा। और जो नकली सालियाँ बनी है, तो शेमलेसली आस्किंग फॉर मनी। उस बच्चे का क्या जो देखने आया था शादी, या उस सच में उस बहन का क्या जो आया था, उन सब बहनों का क्या जो भाई की शादी में आ ही नहीं पाई। इमेजिन करो आप घर में बैठे हो, शादी थी ना, वो हो गई शादी, कहाँ हो गई, वो टीवी पे हो गई। क्या टीवी पे हो गई शादी? टीवी पे हो गई मतलब वेडिंग वीडियो टीवी पे डाला? नहीं, शादी टीवी पे हो गई है। तो बुलाया क्यों नहीं है? सगाई में बुलाया तो था, सरप्राइज है। ये क्या बात होती है, सरप्राइज है? अब वो जब भी जाएंगे रिश्तेदार, गोद भराई की रस्म हो या कहीं पे भी हो, कितनी गंदी गंदी गालियां देंगे लोगों को, तुमको आइडिया भी है क्या? और ऐसा, और यही लोग होंगे फिर कहेंगे यू नो दीज रिश्तेदार गाइज आर नॉट वेरी सपोर्टिव गाइज, दे डोंट लाइक अस गाइज। आप इनको मोती भी डाल के दोगे ना पानी में, दे विल आल्सो गेट जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ अस। भाई अगर फाइनेंशियल लोड नहीं है तो तुम्हारे जैसे लोगों से अच्छा ही है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं 15,000 की नौकरी करता हूँ। अगर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पे जेब में पैसा नहीं, मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। पैसे कमाने के बाद मुझे ऐसे नाटक नहीं करने। शादी होगी, कहाँ होगी पता ही नहीं चला है। शादी है ये बवासीर है, ये डकार है, दस्त है, जो हो गए का क्या मतलब है? शादी है पेशाब है, टट्टी है जो हो गया सुबह सुबह ही, ये क्या बात होती है? शादी का मजाक बना के रखा हुआ है, हो गया का क्या मतलब है? मैं मजाक, आई एम सॉरी टू डिसरिस्पेक्ट शादी जैसा पवित्र टर्म को, पर हो गया अब क्या कर सकते हैं। शादी हो गई का क्या मतलब है? हो गई मतलब क्या होता है? हो गई पता ही नहीं चला, कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन से बैंक्वेट हॉल में हुई? हुई नहीं, वो तो टीवी पे हो गई। टीवी पे कहाँ हुई? बैंक्वेट हॉल में? क्या बैंक्वेट हॉल पे? बैंक्वेट हॉल में हुई थी, टीवी पे नहीं, सेट पे हुई थी। क्या सेट पे कौन शादी करता है? शादी थी कि पिक्चर की शूटिंग? नहीं, शादी थी, पिक्चर की शूटिंग नहीं थी। तो पिक्चर की शूटिंग सेट पे होती है, शादी क्यों होती है सेट पे? शादी उन्होंने करवाई सेट पे, उन्होंने स्पॉन्सर करवाया कलर से। तो हम शूटिंग करने जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, या शादी देखने जा रहे हैं या शूटिंग देखने जा रहे हैं? क्योंकि शादी के बीच में भी तो शो शूट हो रहा है। तो शादी हुई है या नहीं हुई है? शादी पे जा रहे हैं या शूट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? वो तो जाके पता चलेगा। तो कार्ड दो, कार्ड तो है ही नहीं। क्यों? शादी होगी ना टीवी पे है क्या? तो फिर कहाँ जाए? कहीं नहीं, बैठो घर पे देखो टीवी ओटीटी खोल के। चूतिया हो क्या बे? ये ऐसा रिएक्शन होगा इनके रिलेटिव्स का जब इनको पता चलेगा। कमाल है। और आप विश्वास करोगे, शादी जब हो रही थी या जब ये गंद फैलाई जा रही थी शादी के नाम पे, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था। लड़के के वो समधी समधन, सास ससुर और समधी समधन थे, बाकी कोई बड़ा बुजुर्ग था ही नहीं। बाकी सब दिखाई नहीं कोई सेट पे, सब ऐसे ही घूम रहे हैं क्या? हाँ, वो कोई था ही नहीं, कोई बड़ा नहीं था, सारे के सारे जवान बच्चे घूम रहे हैं सेट पे। ये कौन सी शादी है? बैचलर पार्टी हो रहा है क्या गोवा के बीच में? यो ब्रो, ये कौन सी शादी है जो बिना बड़ों के आशीर्वाद के, बिना उनके देख रेख के हो रही है? शादी है क्या है? क्या है ये? बैचलर पार्टी है क्या बैंकॉक की, जो बिना किसी के सुपरविजन के हो जा रही है? और हो कैसे रही है? बिना बड़ों के आशीर्वाद के, बिना उनकी उपस्थिति के। ब्लेस खाली मम्मी पापा नहीं करते। और कितनी अच्छी बात है, शादी के टाइम पे दूल्हा दुल्हन ने मम्मी पापा का आशीर्वाद भी नहीं लिया। इतनी मस्त शादी है ये, वो स्किप कर दिया, सीधा डायरेक्ट विदाई कर दी। ये होता है जब 15 आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मतलब आपकी इंश्योरेंस, ये बिल्कुल ऐसा पॉलिसी बाजार ने शादी स्पॉन्सर किया, 5 मिनट में सब खत्म हो गया। माँ बाप का आशीर्वाद लेने वाला शॉट नहीं, और कोई एडिट नहीं है इसमें, सब एक फ्लो में हो रहा है। तो एडिट भी नहीं लग रहा मुझे है इसमें। और अगर एडिट हो भी रहा है तो भी क्या अजीब नहीं है क्या? रिश्तेदार पूछ रहे शादी तो हो गई, ये 4 फेरा में शादी निपटा दिया, बाकी का 3 कहाँ है? माँ बाप का तो पैर ही नहीं छुआ इस लड़की ने, और ऊपर से मंगलसूत्र गायब कर दिया। क्या हुआ? वो एडिट हो गया। अच्छा एडिट हो गया तो बाकी बचा हुआ कहाँ दिखेंगे हम? वो तो सेलिब्रिटीज आए थे ना उनके फ़ोन में। तो सेलिब्रिटी कहाँ है? हमें क्या पता, हमसे क्या पूछ रहे हो बे? हम नौकर थोड़ी हैं उनके, टीवी पे काम करने वाले सेलिब्रिटी होते हैं। हाँ अच्छा चलो ठीक है, कहाँ है सेलिब्रिटी? तो अपने घर पे गए तो उनका एड्रेस तो है नहीं हम पे, तो उनका फ़ोन मंगवाएंगे अलग से। कहते वो आप मंगा नहीं सकते। क्यों? वो सेलिब्रिटी तो शूट पे गए ना, और बेटी भी सेलिब्रिटी है।
तो हम क्या करें भाई, फिर हमारा क्या लेन देन है सब इस सब चुतियापे से? हमारे को क्यों बता रहे हो? शादी 4 में स्किप क्या हो रहा है यार, ये पागल है क्या ये? अच्छा तो जिन अब दूल्हा दुल्हन के फ़ोन में मिलेगी शादी? नहीं, तो किसके फ़ोन में है? नहीं, वो जो कंटेस्टेंट बन के आए थे ना उनसे, तो उनका हमारे से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो फिर फुटेज कहाँ से मिलेगी बाकी 3 फेरे की या बाकी बची हुई शादी की? वो तो नहीं मिलेगी ना, टीवी देख लीजिए। अब क्या ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेंगे क्या साले शादी देखने के लिए हम? हैं? पैसे फालतू पड़े हम पे? शादी देखने के चक्कर में साला मैं ये लाफ्टर शेफ के 15 एपिसोड और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के 15 एपिसोड देख चुका हूँ। अरे शादी का है भैया, बताओगे कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम में शादी हो रहा है? अरे वो है, वो है है अरे क्या है, या तो हॉलीवुड की पिक्चर भी दिखाई दे रही है, कौन से में है वो है। अरे कहाँ है? मिल ही नहीं रहा है। ओटीटी पे 70-80 पिक्चरें पड़ी हुई हैं साला। मैंने मिसिस देश पांडे, क्या है ये, दुबई में 4 पिक्चरें देख चुका हूँ साला, शादी नहीं मिल रहा है। अरे कहाँ है ये शादी? शादी है क्या? क्या है गुड्डू, कहाँ है शादी? है चलाना है क्या है ये? तेरे दादाजी को शादी देखनी है, बेचारे शादी पे आ नहीं पाए, वो कहाँ है शादी? वो तो दिखी नहीं। अरे वाह क्या बात है, वो व्लॉग चैनल खोल के देख लीजिए, उस पर मिल जाएगी। अबे साले, टू के पापा ने तो टिकट बुक करा ली थी, उसका क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, बम्बई में शादी हो रही थी ना, शादी तो टीवी पे हो गई, तो तुम जाके गेटवे ऑफ इंडिया घूम लेना। हम शादी करने गए थे, गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गए थे? नहीं, शादी तो करने गए थे। शादी तो हो गई ना, टीवी पे बुलाया नहीं आपको, तो टिकट आपने करा दिया था, रहता आप गुजरात में हैं, तो अब फ्लाइट है। तो मैंने तो यार कपड़े सिलवा लिए थे शादी के, पठान सूट वगैरह पता नहीं क्या, तो पहन के चले जाना। गेटवे ऑफ इंडिया में मैं साला बम्बई की लोकल ट्रेन में धक्के खाता हुआ शेरवानी पहन के जाऊंगा क्या, या कोट पहन के जाऊंगा क्या? करूंगा क्या मैं? कुछ मत करना, ऐसे ही घूमते रहना। अरे क्या चूत कुत्ते हैं क्या हम, लीज बांध के घुमाते रहोगे साले हमको? साले बेवकूफ हो क्या? घूमेंगे साले, कहाँ घूमेंगे समझ ही नहीं आ रहा। अरे कमाल है यार। कौन सी टिकट कराया था तुमने? कौन सी एयरलाइन का टिकट था? इंडिगो का? गए पैसे तुम्हारे, फिर तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। कितने का टिकट था? 5,000 से ऊपर तक का होगा। गए पैसे, अडब है। कितने लोग थे? 4, तो 5,000 मतलब 20,000 से ऊपर तो तुम्हारा 1 से 2 गए तुम्हारे पैसे। फिर आधा घंटा हो गया, घर का माहौल भी शांत है, पिंटू के पापा भी कुछ नहीं कह रहे। अजीब बात है यार, क्या है? एक बात बताओ भैया, शादी अगर टीवी पे हो रही है तो गोद भराई की रस्म के लिए इंस्टाग्राम लाइव जाना पड़ेगा क्या? आशीर्वाद ऑनलाइन देते हैं क्या आजकल लोग? नहीं नहीं, वो घर पे ही होगा पक्का। नहीं नहीं होगा, पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी। क्या है? वो घर पे व्लॉग बनाएंगे। फिर क्या मतलब? और प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का व्लॉग बनाएंगे वो लोग। तो बच्चा कैमरे को देखना है, बच्चे को देखना है, या बीवी को देखना है, पति को देखना है? अब वो तो सर आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, सेलिब्रिटी लोग हैं। कौन से शाहरुख खान है साले ये बहनचोद जो उनको गली गली का मोहल्ला जाने? क्या है ये? क्या मैच उदी पड़ी है कसम से। अरे क्या है यार ये, हट। बाजी एक बात बताओ, दीपक कलाल ने कल को जोक मारा था अपने लाइव स्ट्रीम पे, थारा भाई जोगिंदर को, तेरी बहन की शादी हो रही थी, शादी शादी कर रहा है, कभी सुहागरात भी दिखा रहा है। तो वैसा कोई सीन तो ये लोग नहीं दिखाए। नहीं 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 नहीं, वो इतने कमीना कोई नहीं होता है। आप किम कार्दाशियन का सेक्स टेप देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बिट्टू पॉन लगाओ।